मोबाइल नहीं है अभी नीलेश आई सरकार की कांग्रेस की मोबाइल है तो लेके लगा लेता। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम फिट एंड फाइन हूँ। तो क्योंकि जब भी मैंने वीडियो डालना बंद किया है 2-4 दिन के लिए, तो या तो मैं बीमार हुई हूँ या कोई ऐसी प्रॉब्लम ही आई है जब भी मैंने वीडियो डालना बंद किया है। बट अभी ऐसा कुछ नहीं था, प्रॉब्लम थी बट वो फैमिली या हमसे रिलेटेड नहीं थी, वो फ़ोन से रिलेटेड थी। तो फ़ोन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम थी कि मेरा फ़ोन पूरा ओवरफ्लो हो गया था, पूरा भर गया था। तो उसको खाली करना था, उसका पूरा डाटा हमें उसमें लैपटॉप में मैं ट्रांसफ़र करा रही थी। तो वो जैसे ही किया, तो जो मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई थी, गणपति विसर्जन की बनाई हुई थी और इधर उधर जाने की भी बनाई हुई थी, तो क्या हुआ, और राधाष्टमी की, छठी की सब वीडियो मैंने बनाई थी। बट क्या हुआ कि वीडियो कुछ मतलब डिलीट हो गई कुछ। तो जैसे डाटा उसमें ट्रांसफ़र कर रहे थे तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे जो डिलीट करने की हैं वो डिलीट कर दो, उसके बाद मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। तो मैंने मतलब कुछ चीज़ें हो जाती है ना कि सिलेक्ट कर रहे हैं, बट कभी कभी टच ऐसी होती है फ़ोन की कि जो हम डिलीट नहीं करें वो भी टच हो जाता है, और मैंने फिर उसको ऑल डिलीट कर दिया कि जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो ऑल डिलीट हो गई। तो उसमें वो भी डिलीट हो गई, बाकी की सब लैपटॉप में ट्रांसफ़र हो गई और मेरा फ़ोन भी एकदम खाली हो गया। तो मैं हैरान रह गई, यार कोई भी वीडियो नहीं बची इसमें। तो मुझे तो इतनी सारी अभी एडिट करनी थी, शेयर करनी थी, अपलोड करनी थी, अब कैसे करूँ। तो वो 2-3 दिन तो ऐसे ही लग गए सोचते सोचते। फिर उसके बाद में मैंने हस्बैंड को बोला, यार प्लीज़ मेरा जो वीडियो थी जो मैंने अभी अपलोड नहीं की है वो प्लीज़ इसमें वापस से कर दो आप। फ़ोन में तो उनको भी टाइम लगा, वो थोड़े व्यस्त चल रहे थे। तो फिर उन्होंने की अभी 2 दिन पहले। तो अभी जो वीडियो भी आ पाई हैं इसमें वापस से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यही प्रॉब्लम थी वीडियो ना डालने की। तो आपसे उम्मीद है कि आप प्लीज़ 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 अनफॉलो मत कीजिए ये सोच के कि मैंने वीडियो वगैरह बंद कर दिया है, चैनल बंद कर दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चैनल तो मैं कभी बंद नहीं करने वाली हूँ। हाँ, 1-2 दिन का, 2-4 दिन का हो सकता है, अगर प्रॉब्लम आती है तो होता है कि हम नहीं कर पाते हैं, बट कभी ऐसा नहीं होगा। चंद्र ग्रहण पड़ा था कल, तो सूतक काल का तो टाइम वगैरह सब चेक कर लेते हैं गूगल पे। तो वो तो कल दोपहर के बाद ही चालू हो गया था, और उसके बाद में चंद्र ग्रहण 9:58 पर शुरू हुआ था और रात को 1:30 बजे ख़त्म हुआ था। तो क्या करते हैं कि दिन में तो जब भी होता है ऐसा सूर्य ग्रहण वगैरह पड़ता है, तो हम क्या करते हैं कि हम तुरंत नहा लेते हैं, जैसे ही वो ख़त्म होता है नहा लेते हैं। बट क्या हुआ, रात में वो 1:30 बजे के या 1:30 पौने 2 के आसपास ख़त्म हुआ था। तो इसलिए भाई हम सो गए थे, सच कहूँ तो। और सुबह फिर मैंने ना अलार्म लगा दिया था ये सोच के कि कभी आँख ना खुले तो कोशिश करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना स्नान वगैरह कर लें और घर की शुद्धि कर लें। तो सुबह मैंने 3:30 बजे का अलार्म भरा था, और फिर उठ के अच्छे से नहा कर फ्रेश होकर और अपनी शुद्धि की, उसके बाद में घर की शुद्धि की, उसके बाद में पूजा की। क्योंकि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ चंद्र ग्रहण को लेके या सूर्य ग्रहण को लेके, कि जब भी ये पड़ता है तो हमें इसके ख़त्म होने के बाद तुरंत नहा लेना चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल डाल के ही हमें स्नान करना चाहिए और सर से पैर तक अच्छे से नहा लेना चाहिए, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ प्रभाव रह जाता है। तो वो प्रभाव ना पड़े हमारी बॉडी पर। और वैसे ही आजकल इतनी बीमारियां फैल रही हैं, वैसे ही हर इंसान बहुत नेगेटिव होता जा रहा है। तो नेगेटिव एनर्जीज़ जितनी भी होती हैं वो सब हट जाएं, तो इसलिए नहा लेना चाहिए टाइम से। तो मैं सुबह 3:30 बजे उठी थी, उसके बाद नहा के मैंने बच्चों को उठाया, बच्चों को नहलाया और उनको फिर फ्रेश वगैरह करा के, उनको नहला के फिर मैंने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया। उसके बाद में मंदिर में छिड़काव किया और उसके बाद में मंदिर की साफ़ सफाई की। तो ये सब करने के बाद में पूजा वगैरह की। इस तरीके से सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, हमको यही करना चाहिए। ज़्यादा नहीं कर सकते, जितना हो पा रहा है उतना कर सकते हैं। और दूसरा है ये कि फिर नहाने धोने के बाद में आप दान जरूर करें। कहते हैं ना स्नान दान, तो दान जरूर करना चाहिए। आप जिस चीज़ का भी आपसे बनता है, जितना आप बनता है उतना कीजिए। मैं खाने पीने की चीज़ों का कर देती हूँ, जितना मुझसे बन पड़ता है उतना दे देती हूँ। किसी को भी दे दो, बाहर आप दे के आ जाओ। आपके घर में मेड आती है, वो भी आप उनको कर सकते हो दान।
किसी को भी, वो आपकी खुद की इच्छा है कि आप कहाँ दान करने जा रहे हो। मंदिर में जाके बाहर बैठे रहते हैं, उनको आप दान कर सकते हो। तो ये सब कर लेना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो करने से मतलब बहुत चीज़ें सही हो जाती हैं, और जो भी दोष होते हैं इन चीज़ों के, वो सब मतलब नहीं होते हैं, नहीं पड़ते हैं हमारे घर परिवार पर या हमारे ऊपर। तो यही था चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी सूतक काल लगता है उससे पहले ही या उसके बाद में या चंद्र ग्रहण के पहले, तो आप पूरी घर की चीज़ों में जो खाने की हैं, किचन की स्पेशली, उन सब में आप एक एक तुलसी का पत्ता ज़रूर रख दें। तो भाई मैं तो ये हमेशा करती हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ था, संडे था कल, तो मैं तोड़ना भूल गई थी। परसों मैं तोड़ना भूल गई थी। मेरे तो घर में ही तुलसी है, तो मैं उन्हीं से ही भोग लगाती हूँ कान्हा जी को, हमेशा ठाकुर जी को। तो मैं तोड़ना भूल गई थी, होता है कई बार ऐसा। तो क्या हुआ, फूल वाली बैठती हैं, वो बहुत फ्रेश और अच्छी एकदम ताज़ी तुलसी रखती हैं वो हमेशा। तो उनसे लाके मैंने धुल के वो सुखा ली थी। मतलब पानी वानी साफ़ करके ही रखना, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में हम डाल रहे हैं तो वो होता है कई बार चीनी में डाल दिया तो वो पूरी चीनी पानी हो गई, पता चला। ऐसा नहीं करना है। वो सुखा के अच्छे से पोंछ के मैंने हर एक चीज़ में तुलसी का पत्ता डाल दिया था। इवन फ्रिज में मेरी जितनी चीज़ें रखी थी उन सब में भी मैंने डाल दिया है। और सब चीज़ों में तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। तो कहते हैं कि वो दूषित नहीं होता है, तुलसी खुद इतनी पवित्र है कि वो चीज़ें दूषित नहीं होती हैं, और उनको खाने के बाद में, इस्तेमाल करने के बाद में आप पर कोई दुष्प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा, आप दोष मुक्त रहेंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय हमें ना कर लेने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। छोटे छोटी चीज़ों से ही चीज़ें सुधरती हैं। तो ये नियम था थोड़ा सा सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, जो भी है। तो इस बार तो वैसे भी जो पहले जितने भी ग्रहण पड़े हैं, मुझे लगता है शायद भारत में तो वो दिखाई भी नहीं दिए थे, बट मैं फिर भी वो नियम सारे करती हूँ। वो दिखाई दें या ना दें, उनका प्रभाव पड़े या ना पड़े, मैं हमेशा फिर भी ये 2-4 नियम मैं फिर भी करती हूँ। तो ये ज़रूर कर लेना। एक तो बात हो गई ये। दूसरी बात हो गई ये कि मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर पाई हूँ। तो हमारे यहाँ गणपति जी रखे गए थे, उसमें मैंने टावर वाइज सबकी आरती होती है। तो मेरे टावर की जिस दिन आरती थी अच्छे से, उस दिन अच्छे से अपना तैयार श्यार होके और हम आरती करने गए, और बहुत अच्छा लगा मुझे। जो हमारी सोसाइटी में चीफ गेस्ट को बुलाया गया था, तो उनके साथ मुझे आरती करने का मौका मिला, वो आप वीडियो में देखेंगे। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गणपति जी का विसर्जन हुआ, और उनको 10 दिन सेवा भाव की। और बस दुख का दिन आता है जिस दिन उनका विसर्जन होता है। तो देखिए, विसर्जन आप कर रहे हैं तो प्लीज़ कहीं ऐसे मत फेंक के आइए, क्योंकि अभी मैं 2-4 वीडियो देखी है ना मैंने, तो एडिट कर करके लोगों ने डाली है, बट एडिट तो करके डाली है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई है। आप 10 दिन सेवा करते हैं, बड़ी धूमधाम से उनको लेके आते हैं, सेवा करते हैं मन से अच्छे से, और फिर उनके बाद में उनको इस तरीके से, मतलब सच कहूँ तो मैं तो फेंकना ही बोलूँगी, फेंक के आते हैं। वो कोई विसर्जन नहीं होता है ऐसे फेंकाए। जिनके यहाँ बढ़िया तालाब नहीं है या दूर रहते हैं कहीं, तो वो नालों में ही फेंक रहे हैं। भाई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मत लाइए, मत करिए। आप ऐसी मूर्ति मत लाइए कि आपको उसका विसर्जन करना पड़े। आप ऐसी मूर्ति, अपने घर के जो गणेश जी हैं, जैसे हम माता की करते हैं ना कि माता की चौकी लगाते हैं, लेकिन अब फिर उसके बाद में हम चौकी उठाने के बाद में 10वीं को हम वापस से मंदिर में उनको स्थापित कर देते हैं माता को। तो आप गणपति जी को भी ऐसी करिए। मैं तो ऐसी करती हूँ। वो सोसाइटी में आए थे, वो बात अलग है कि हमने आरती, बट घर में मैं ऐसी ही करती हूँ। गणपति जी को गणेश चतुर्थी के दिन उनकी अलग से पूजा अर्चना करके, और नियम से जैसे भी होता है वैसे ही करके 10 दिन, और फिर वापस से उनको मंदिर में ही हम विराजमान करते हैं।
और अपने घर के ही गणपति जी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि भगवान का कभी विसर्जन नहीं करना चाहिए, वो आपके घर में हमेशा रहने चाहिए। तो भाई मैं उन्हीं गणपति जी की पूजा करती हूँ जो मेरे घर में हैं। वैसे भी मैं पूजा जब करती हूँ सबसे पहले मैं गणपति जी से ही शुरुआत करती हूँ, सर्वप्रथम पूज्य हैं वो। और वैसे भी हम नॉर्थ साइड वाले हैं, तो नॉर्थ साइड में तो कहते हैं भगवान गणेश जी का ही वास था वहाँ, तो उनको वहाँ से क्यों ही विसर्जित करें, क्यों विसर्जन करें उनका। तो हमारे इधर नहीं होता है ये, इधर साउथ साइड में मनाते हैं, ठीक है, उसकी भी एक अलग ही कहानी है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए और अच्छे से सब फेस्टिवल मनाइए और अच्छे से कीजिए। कुछ लोग घर में जो करते हैं छोटी मूर्ति लाते हैं, वो सबसे अच्छा है। छोटी मूर्ति लानी चाहिए, मिट्टी की लानी चाहिए, और उनको फिर एक अच्छा सा आप टब ले लीजिए साफ़ सुथरा, या ख़रीद लाइए, तो उसमें आप उनका विसर्जन कीजिए। और उसके बाद में उस पानी को घर के जितने भी पौधे हैं, गमले हैं, उनमें आप उस पानी को डाल दीजिए, तो वो भी अच्छा है। बट नाले, नदियों, इन सब में फेंकते हैं, और ऐसे ऐसे फेंक रहे हैं, मशीनों से फेंक रहे हैं, क्रेन से फेंक रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं तो वो ऐसे कैसे जाएंगी, तो वो मशीनों से फेंक रहे हैं। इतना दर्द होता है। वो वीडियो जब मैंने देखी ना, एक दो एडिट की हुई अभी डाली हुई है, तो मैंने देखी माँ पार्वती और शिव शंभू हमारे जैसे मतलब रो रहे हैं, और गणपति जी आ रहे हैं पट्टियों से ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखिए ऐसा होता नहीं है, बट वो एक लोगों को मतलब एक मैसेज पहुंचा रहे हैं लोगों तक कि ऐसा अगर आप करोगे तो ऐसा होता है। उनको भी चोट लगती है और हमारे बच्चों को चोट लगती है, तो हमें कितना दर्द होता है, तो माँ पार्वती और शिव शंकर को भी उतना ही दर्द होता होगा। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। बस भाई मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा ज्ञान बांटना मैं नहीं चाहती हूँ, तो जितना मुझे पता है और जितना मैं मानती हूँ कि ये गलत है या ये सही है, उतना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और जो नए हैं चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।